नमस्कार नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार आप सभी को तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 22 के बारे में देखेंगे कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद 22 उसे संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 22 से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या एनटीपीसी हो या बिहार दरोगा हो। तो आइए हम सभी देखते हैं कि 22 के विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर बात करें अनुच्छेद 22 की कि अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के क्या कि विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के आपको विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या कि संरक्षण। अब देखिए सबसे पहले कि यहां पर प्रश्न कैसे पूछेगा कि जो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से विरुद्ध संरक्षण की अगर बात करें तो यहां पर अगर प्रश्न की बात करें तो यहां पर प्रश्न कैसे पूछेगा। तो पहले यहां पर प्रश्न देखिए फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर प्रश्न की बात करें कि ये क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि भारतीय संविधान के कि आपकी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कि आपके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या है कि प्राप्त है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, क्या है कि प्राप्त है। ऑप्शन ए यहां पर देगा कि आपको ऑप्शन ए दे देगा कि अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी दे देगा कि अनुच्छेद कि 20, ऑप्शन सी दे देगा कि अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी दे देगा अनुच्छेद आपको 22, ऑप्शन ई भी दे देगा नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इनमें से या तो कोई नहीं। तो जब भी आप देखेंगे कि गिरफ्तारी के जो विरुद्ध संरक्षण की अगर बात करता है तो अनुच्छेद आपको क्या करेगा कि 22 करेगा। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 22 से संबंधित है। अगर दूसरा प्रश्न इस पर अगर जो बात करें पूछने का तो आइए दूसरा प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा कि अगर दूसरा प्रश्न की बात करें तो दे देगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित है, 22 में निहित है। अगर निहित है कि प्रश्न पूछेगा कि 22 में निहित है तो यहां पर इसको ध्यान रखना कि 22 में क्या है कि निहित है, अनुच्छेद 22 में निहित। ऑप्शन ए दे दिया इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी में दे देगा कि आपके ऑप्शन बी में दे देगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो भाई यहां पर ध्यान देने की बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी में दे देगा कि आपको गिरफ्तारी के आपको क्या कि विरुद्ध अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। देखिए भाई गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। डी में दे देगा प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। देखो भाई यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। यहां पर ऐसे प्रश्न दे देगा तो इसमें आपको देखना है कि जो अनुच्छेद 22 है तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, तो आपको गिरफ्तारी के जो विरुद्ध संरक्षण से
तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। इस बातों को भी विशेष करके आप सभी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए हम सभी पढ़ते हैं कहां पे, तो या इसको पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या क्या है। अगर 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, कि देश के किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने को बचाने के लिए इसमें सुरक्षा कवच कुछ मिला हुआ है। अब इसमें सुरक्षा कवच में क्या है कि अगर प्रशासन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो इसमें कई चीजें इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 22 की अगर क्लोज 1 की बात करें, अनुच्छेद अगर 22 के क्लोज 1 की बात करें तो इसमें कहा गया कि देश के किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करती है तो उसे सर्वप्रथम उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। कि इसमें कहा गया है कि प्रथम 22 के आपको ध्यान रखेंगे कि 22 के आपको क्लोज 1 में कहा गया है कि गिरफ्तारी का सर्वप्रथम या सबसे पहले कारण बताना होगा। सबसे पहले कारण बताना होगा उस व्यक्ति को कि हम इस कारणों से आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी पुलिस प्रशासन या गिरफ्तार करती है तो आप पूछ सकते हैं कि हमको किस कारणों से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको पूछने का अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि हमको किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, बताइए वहां पे। तो इन सभी बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरी चीजें इसमें कहा गया है कि दूसरा पॉइंट 22 के क्लोज 1 में ही कि उस व्यक्ति के अपने मर्जी से या स्वेच्छा से अपने किसी नजदीकी वकील से सलाह लेने की क्या अनुमति होगी। तो दूसरा इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार की गई व्यक्ति को, कि ध्यान रखेंगे कि गिरफ्तार की गई व्यक्ति को अपने नजदीकी किसी वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। लेने का क्या कि अधिकार होगा। पहली चीज कि लेने का उसे क्या कि अधिकार होगा। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। कि अब इसमें कहा गया 22 के क्लोज 2 के अंतर्गत कि 22 के क्लोज 2 के 1 के अंतर्गत अगर जो बात करें कि अनुच्छेद 22 के क्लोज 2 के 1 आपको क्लोज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे क्या करना होगा कि पेश करना होगा। कि गिरफ्तार की गई व्यक्ति को किसकी गिरफ्तार की गई व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना होगा कि उपस्थित कराना होगा। किंतु उसमें रास्ते के समय को छोड़कर हो सकता हो कि आपका मजिस्ट्रेट दिल्ली बैठ रहा हो और दिल्ली जाने के लिए आपको 12 घंटा का समय लगे। तो उसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी से किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करना है कि पेश करना है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पहली चीज है क्या कि गिरफ्तारी के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी होगी तो उसे सर्वप्रथम कारण बताना होगा। दूसरा
कि उस व्यक्ति को अपने किसी नजदीकी वकील से सलाह लेने के लिए, उसे बचने के लिए उसका अधिकार होगा। तीसरी चीज कि उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर क्या उसको पेश करना होगा, उसमें रास्ते का समय नहीं जोड़ा जाएगा। इस चीजों को भी विशेष करके आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आइए कि आपको 22 के क्लोज 3 की अगर बात करें कि अनुच्छेद 22 के अगर क्लोज 3 की बात करें तो अनुच्छेद 22 के क्लोज 3 में कहा गया है कि 22 के क्लोज 1 एवं 22 के क्लोज 2 के प्रावधान निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होते। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 22 के क्लोज 1 एवं 22 के क्लोज 2 का प्रावधान निम्न दो मामले में आपको लागू नहीं होंगे। देखिए भाई, कह रहा है कि 22 के क्लोज 3 कहता है कि 22 के क्लोज 1 एवं 22 का क्लोज 2 निम्न दो मामलों में लागू नहीं होते। वो दो मामले कौन कौन से है तो उसको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मामला, यदि वह व्यक्ति शत्रु देश का हो, कि जो व्यक्ति का गिरफ्तारी किया गया है, तो यदि वह व्यक्ति आपके शत्रु देश का हो। दूसरा, यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो। यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी दो शर्तों पर हुई हो तो उसको कारण बताना आवश्यक नहीं है और उसको अपने नजदीकी वकील से सलाह लेने के लिए उसे जरूरी नहीं है। और तीसरा जो है कि जो उसका कि आपकी क्या कि उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे पेश करने की जरूरत नहीं है। 22 के क्लोज 3 कहता है कि यदि 22 के क्लोज 3 कहता है कि 22 का क्लोज 1, 22 का क्लोज 2 निम्न दो मामलों में लागू नहीं होते। वो कौन कौन से मामले हैं? तो पहला कि यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश के है, उसकी गिरफ्तारी भारत में की गई है, तो उसके बारे में कारण बताना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसलिए हो सकता है कि उस पर हम मामला जो लगाए हैं, जो उस पर आरोप लगाए हैं, गलत निकल जाए। तो कहेगा पाकिस्तान कि भारत हमारा लोगों को पकड़कर एनी टाइम क्या करता है, परेशान करता रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय देश पर क्या हो सकती है कि अपने देश की आलोचना हो सकती है। तो यही कारण से इसको गुप्त रख दी गई है। दूसरी चीज कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा किया गया है, अब निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा कि उस व्यक्ति को नजरबंद करके रखा गया हो, कि किसी व्यक्ति को अचानक आप देखते हैं कि शक के आधार पे, जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 सरकार ने हटाई, तो उस 370 हटाने के बाद वहां के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। तो उसको ये कारण नहीं बताया गया कि 370 हटाने के लिए कि अगर आप बाहर रहते हैं तो हो सकता है दंगा फसाद होगा, या कभी कभी किसी राजनेता को देखते हैं कि किसी जुलूस के दौरान उसके घर में ही क्या नजरबंद कर दी जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर नजरबंदी कर दी जाती है तो उसको ये दोनों प्रावधान लागू नहीं होता। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसी में आर्टिकल अगर हम सभी देखेंगे तो यहां पर देखिए कि 22 का क्लोज 3 कहता है कि 22 का क्लोज 1 एवं 22 का क्लोज 2 निम्न दो मामलों में लागू नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आपको निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा की गई हो, या
वह व्यक्ति शत्रु देश का हो तो इस कंडीशन में उसकी गिरफ्तार आपके क्या कारण बताना उचित नहीं होगा और उससे अपने वकील से सलाह लेने के लिए भी उचित नहीं होगा। उसके बाद से इसमें कहा गया कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना भी अनिवार्य नहीं होगा। अब इसी के अंदर आइए देखते हैं, आपको फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का जो गिरफ्तारी का समय 3 महीने तक हो सकती है। उस व्यक्ति की 3 महीने तक गिरफ्तारी हो सकती है। पहले तो चीजें विशेष करके ध्यान रखें, पहला इसमें कि इस निवारक निरोधक के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कितने महीने तक हो सकती है, तो 3 महीने तक। अब 3 माह तक उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। हो सकती है। दूसरी चीज, अगर जो सरकार इस गिरफ्तारी को अगर बढ़ाना चाहे तो एक सलाहकार बोर्ड की गठन की जाएगी। उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के आपको क्या होंगे कि आपको 2 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 जज होंगे और 1 वकील होंगे। तो यानी कि 30 सदस्यीय एक सलाहकार बोर्ड की गठन की जाएगी। 3 सदस्यीय एक सलाहकार बोर्ड आपके बोर्ड का गठन किया जाएगा। आइए सलाहकार बोर्ड सलाह देगी कि उसकी गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक हो सकता है कि नहीं। फिर भी इस गिरफ्तारी पे अंतिम निर्णय किसका होगा, तो संसद के होगा। इसमें कहा गया है कि 3 महीने से अधिक का अगर सलाहकार बोर्ड को सिर्फ क्या करना है कि सलाह देने की ही है, ये नहीं कि वही बाध्य होगा। उसके बाद संसद तय करेगी कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक हो सकती है कि नहीं। अब इसमें कहा गया कि इसी में कि अनुच्छेद 22 के अगर क्लोज 5 की बात करें, 22 के क्लोज 5 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया कि यदि निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार की गई व्यक्ति के बारे में यदि कारण बताना लोक हित में उचित हो तो उसे कारण भी बताया जा सकता है। यदि उसके द्वारा किया गया कार्य या किया गया अपराध अगर जो लोक हित में उचित हो तो उसको कारण भी बताया जा सकता है। 22 के क्या क्लोज 5 कहता है, इसको विशेष करके ध्यान रखें। यदि बताना उचित ना हो तो उसे नहीं भी बताया जा सकता है। यही आर्टिकल आपको उसको ये संरक्षण प्रदान करता है उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति एक क्या कर सकता है, अपनी बचने के लिए एक वकील का क्या सहारा ले सकता है या उससे सलाह ले सकता है कि हमें किस मामले में गिरफ्तार की गई है, इसके संदर्भ में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी अनुच्छेद के माध्यम से इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबों का मुलाकात होगी शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।